नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीपीएससी अड्डा पे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। तो इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे। तो सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं, जहां से एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछ सकता है। एक प्रश्न आप मान के चलिए कि एक प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेगा और ओनली इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे। वैसे तो आप पढ़ने के लिए बैठेगा तो इसमें इस लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहां से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, जिसकी घोषणा 22 जुलाई 2022 को दिल्ली से कर दी गई है और इसमें कुल 10 जूरी थे। याद रखिएगा, इस जूरी मेंबर को याद रखिएगा। कुल जूरी मेंबर जो थे वो 10 मेंबर थे एंड दैट वाज हेडेड बाय ओके। तो इस जो 10 मेंबर जूरी थे वो इसके हेड कौन थे? तो वो थे विपुल शाह। इनका नाम पक्का याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको बन सकता है यहाँ से। सो 10 मेंबर जूरी थे और इसके जो हेड थे वो थे विपुल शाह। द जूरी ऑल टुगेदर वॉचेस 66 फिल्म्स। जो जूरी थे 10 मेंबर, उन्होंने कुल मिलाकर के 66 फिल्म देखे ये सारे अवार्ड को डिक्लेयर करने के लिए, राइट। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज। ये जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये ऑर्गेनाइज किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है यहाँ पर। आपसे प्रश्न पूछेगा कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल जो है, जिसकी घोषणा जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो घोषणा करता है वो कौन है? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रश्न ये बनता है कि डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है। यह वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है अनुराग ठाकुर। इनका भी नाम याद रखिएगा। जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो कौन है? तो वो है अनुराग ठाकुर। ओके, उन्होंने ही ये सारे जो विनर के लिस्ट है उसको उन्होंने ही इस अवार्ड को अनाउंस किया है। तो चलिए अब हम प्रश्नों पर आते हैं कि एक एक प्रश्न। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो घोषणा हुई थी, जो स्थापना हुई थी, ये हुआ था 1954 में। सो ये डेट भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। मध्य प्रदेश ने फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य यानी मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश को दिया गया है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसको दिया गया है तो ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। याद रहेगा, एमपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली क्या है? एमपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टेस्टिमनी ऑफ एना। टेस्टिमनी ऑफ एना सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, यानी गैर फीचर फिल्म में टेस्टिमनी ऑफ एना को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा मिला है। वहीं सूरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। किसको? सूरारई पोट्रू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, जिसके डायरेक्टर है सुधा कोंगड़ा। कौन है? सुधा कोंगड़ा। सो दो फिल्म सूरारई पोट्रू और अनसंग वॉरियर, इसके जो हीरो हैं सूरारई पोट्रू के हीरो हैं सूर्या और द अनसंग वॉरियर के हीरो हैं कौन? अजय देवगन। इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। याद रखिएगा, सूर्या और अजय देवगन को यहां पर देखिए, ये हैं सूर्या और अजय देवगन, राइट। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेशनल जो अजय देवगन एंड सूर्या विन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। सो इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं अपर्णा बाल मुरली को सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया है। वो किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बाल मुरली। और ये किसकी एक्ट्रेस हैं? ये भी सूरारई पोट्रू के एक्ट्रेस हैं। तो अपर्णा बाल मुरली बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर आपसे पूछे तो सूर्या और अजय देवगन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। दोनों का मूवी का नाम आपको याद रखना है। सूर्या का जो फिल्म था सूरारई पोट्रू और वहीं अजय देवगन का जो मूवी का नाम था द अनसंग तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, राइट। चलिए
एके अयप्पम कोशियम के लिए ननचम्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का जो पुरस्कार मिला है एके अयप्पम कोशियम को दिया गया है, राइट। तो एके अयप्पम कोशियम के लिए ननचम्मा को सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। राहुल देशपांडे सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर, तो मेल प्लेबैक सिंगर किसको दिया गया है? राहुल देशपांडे को। सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर जो है राहुल देशपांडे। तानाजी द अनसंग वॉरियर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। हिंदी के तानाजी द अनसंग वॉरियर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। सच्चिदानंदन के.आर. को मलयालम फिल्म, यहां देखिए, सच्चिदानंदन के.आर. को मलयालम फिल्म एके अयप्पम कोशियम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है, यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो सच्चिदानंदन के.आर. को उनके मलयालम फिल्म एके अयप्पम कोशियम के लिए। थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। तो अभी तक जिसे हमने देखा है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके आगे एक बार देख लेंगे। तो एक बार पहले देख लेते हैं, यहां पर देखिए, टेस्टिमनी ऑफ एना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है। वहीं पर मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो स्टेट है वो एमपी को मिला है। सुराराई पोट्रो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, और इसके डायरेक्टर हैं सुधा कोंगरा। सूर्या और अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। और इन दोनों का फिल्म आपको याद रखना है, सूर्या का जो फिल्म है वो है सुराराई पोट्रो, वहीं अजय देवगन का फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। सुराराई पोट्रो के अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। एके अयप्पम कोशियम, जो कि एके अयप्पम कोशियम के लिए ननचम्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार जीता। वहीं मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो है वो राहुल देशपांडे को मिला है। तानाजी द अनसंग वॉरियर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। वहीं सच्चिदानंदन के.आर. को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। सच्चिदानंदन के.आर. को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है उनके मलयालम फिल्म एके अयप्पम कोशियम के लिए। ओके, आगे देख लेते हैं हम सर्वश्रेष्ठ विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीचे आने वाले जो 3 प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी फिल्म जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसमें सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो फिल्म है ऑन द ब्रिंक सीजन 2 बैट्स, राइट, ऑन द ब्रिंक सीजन 2 बैट्स, ये अंग्रेजी फिल्म है, राइट। और इसी के लिए इसी को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अवार्ड दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण जो फिल्म है मानाह अरु मानहू, इसका अर्थ होता है मानस और लोग हिंदी में। ये असमीज फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण जो फिल्म है असमीज फिल्म यानी आसाम की एक फिल्म है मानाह अरि मानहू यानी मानस और लोग, इसे ही सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड ये हिंदी फिल्म है, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड हिंदी फिल्म, एवं 3 सिस्टर्स बंगाली फिल्म है को सामाजिक विषयों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, राइट। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड से। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।